हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमारा ये इस वीडियो सीरीज का वीडियो 5 है। एंड इसमें मैंने आपको बताया कि कंसोल जिसके थ्रू हम पिछले इन वीडियोस में एक्सेस करते हैं राउटर को, उस पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, उसको यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अलोंग विद दैट मैंने इसमें बात की है कि हम टेलनेट कैसे करते हैं। जैसे जब कभी आपका राउटर आपसे दूर है, मतलब ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई कनेक्टिविटी रहेगी। रिमोटली हम जब राउटर का एक्सेस लेते हैं तो हम उसको टेलनेट करते हैं, ठीक है, या एसएसएच करते हैं। तो उसके लिए भी राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होती है। जब तक आप वो कॉन्फ़िगरेशन ना करो तो आप रिमोटली किसी पीसी से उसको टेलनेट या एसएसएच नहीं कर सकते। तो उसकी बात की है। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो के आगे ही कंटिन्यू करते हैं। इफ वी गो टू दिस राउटर, हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में? दैट हमने यहाँ पे कंसोल पासवर्ड चेक किया था, एंड देन जब हमने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक की थी तो हमने देखा था कि ये पासवर्ड हमें क्लियर टेक्स्ट में दिख रहे थे। फिर इसे हमने एनक्रिप्ट करके देखा था सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन से, बट वो एक वीक एनक्रिप्शन है विच इज वेरी इजीली क्रैकेबल। सो what we can do here is basically, instead of just having a password, हम एक यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मतलब एक यूजर नेम पासवर्ड पूछे जब कोई लॉग इन करने की कोशिश करे, कंसोल के थ्रू डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे पहले तो आपको एक नेम बनाना पड़ेगा। तो यूजर नेम, लेट्स गिव इट सम नेम, ठीक है, लेट्स गिव भट्ट, ओके, एंड वी कैन गिव सीक्रेट एंड गिव अ पासवर्ड सिस्को वन, ओके। तो ये हमने यूजर नेम बना दिया। अब कंसोल में हमने क्या मॉडिफाई करना है? यहाँ पे अगर आप लाइन कंसोल में जाते हो वापस, आपको लॉगिन कमांड की जगह, मतलब ये जो कमांड हमने लास्ट टाइम दी थी, इसकी जगह आपने कमांड देनी है लॉगिन लोकल। आप अगर इसको यहाँ लॉगिन लोकल देते हो तो एक्चुअली वो कमांड रिप्लेस हो जाती है। आई विल शो यू, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉगिन एंड लॉगिन लोकल? लॉगिन लोकल कमांड ये कहती है कि जब कोई कंसोल के थ्रू आए तो उससे हमने एक यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन पूछना है, खाली पासवर्ड नहीं पूछना है। जैसे लॉगिन कहता है कि खाली पासवर्ड पूछना। अब ऑब्वियस है यहाँ पे, क्योंकि हम यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन पूछेंगे, तो पासवर्ड कमांड आपने दी है यहाँ या नहीं दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम पासवर्ड, खाली पासवर्ड से कुछ होगा नहीं यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं? हम इस कमांड को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये फालतू में बस वहाँ रहेगी कॉन्फ़िगरेशन बट काम नहीं करेगी। तो लेट्स रिमूव इट और वापस शो रन चेक करते हैं हम यहाँ पे एक फाइनल चेक के लिए। तो देखो, लॉगिन लोकल कमांड ने एक्चुअली लॉगिन कमांड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो अब लॉगिन लोकल है यहाँ लाइन कंसोल 0 में, और जब कोई यूजर नेम पासवर्ड दबाएगा वहां पे, मतलब लाइक यू नो दे टाइप इन देयर यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे लोकल का मीनिंग ये है कि लोकल डेटाबेस में हमने एज अ राउटर उसको चेक करना है एंड वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पे ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड है, एंड अगेन दिस इज सेम एज जो हमारा MD5 एनक्रिप्शन था, वही वाला एनक्रिप्शन है यहाँ। तो अब अगर कोई हम इसको वेरीफाई करना चाहें, लेट्स सेव द कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करने की कोशिश करोगे, आपसे पहले यूजर नेम पूछ रहा है, ठीक है। यूजर नेम हमारा भट्ट है यहाँ पे, एंड पासवर्ड है सिस्को 123, ओके। सो नाउ इट इज लिटिल बिट मोर सिक्योर कंपेयर टू खाली एक पासवर्ड सेट करना, ठीक है। सो इससे हम यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कंसोल के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार आपके साथ क्या होगा कि आप कुछ कमांड टाइप कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम कुछ, मान लो सपोज शो रन लिख रहे थे, गलती से ऐसा हो गया, या कुछ और टाइप कर रहे थे, ऐसे पहले ही एंटर दब गया। तो यहाँ पे ये राउटर क्या करता है कि ये उस, जो भी चीज आप यहाँ गलत टाइप कर दी हो या आपने कुछ नेम दे दिया, राउटर इसको ऐसे कंसिडर करता है कि जैसे आपने उसको एक नेम दिया है जो वो DNS सर्वर से रिजॉल्व करेगा, और
उसके बाद उस आईपी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता अगर वो डीएनएस सर्वर से रिजॉल्व हो जाता। अब अभी तक हमने असल में इस राउटर को डीएनएस सर्वर का आईपी नहीं बताया, हमने कोई डोमेन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, बट यहाँ पे अननेसेसरीली हमें काफी देर हो सकता है वेट करना पड़े। और मोस्टली क्योंकि हम यहाँ कोई वेबसाइट्स ओपन करके वेब ब्राउजिंग नहीं करते, तो हमें जनरली राउटर से नेम आईपी रेजोल्यूशन करवाने का कोई खास फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अननेसेसरीली आपको ऐसा वेट ना करना पड़े, बेटर ये है कि हम इस कैपेबिलिटी को जो बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है राउटर पे, इसको डिसेबल कर दें। देखो काफी देर बाद इसने हमें वापस हमारा प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ राउटर पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एक कमांड चला सकते हो, नो आईपी डोमेन लुकअप, ठीक है। जब आप ये कमांड देते हो तो असल में आपने राउटर से ये बोल दिया है कि हमें कोई भी नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करने का, लुकअप करने का काम नहीं करना है। तो इवन इफ यू टाइप समथिंग रॉन्ग कई बार, तो ये सिंपली उसको वापस साथ के साथ आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, क्योंकि इसको कोई नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये कॉमनली हम कॉन्फ़िगर करते हैं बिगिनिंग में राउटर्स पे, लाइक यू कैन से एक बेसिक कुछ ऐसी कमांड्स जो हम ज्यादातर करते ही हैं, ये वो वाली कमांड्स में से कुछ है, ठीक है। तो हमने, अगर हम टेक्निकली बोले तो हमने क्या किया है, हमने इसका एनएस लुकअप, नेम सर्वर लुकअप रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। सो ये एक कॉमन करने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में काम करोगे तो आप देखोगे जब भी कोई यूजर राउटर पे लॉग इन करता है या किसी और नेटवर्क डिवाइस पे भी, इवन फायरवॉल पे, तो वहां पे एक बड़ा सा वार्निंग मैसेज वगैरह कुछ दिखेगा, ठीक है। वो कई हिसाब में एक लीगल फॉर्मेलिटी भी है, दैट हम किसी पर्सन को जो लॉग इन कर रहा है डिवाइस, हम उसको कह सकते हो इस चीज से अवेयर कर रहे हैं कि अगर वो कुछ गलत करता है तो हम उसके लिए एक्शन लेंगे या वगैरह कुछ। या अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है तो अ, काम आते हैं ये सब चीजें, लाइक कोर्ट में, ठीक है, लाइक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो माय पॉइंट हियर इज, हमें क्या करना है, अभी जैसे हम लॉग इन करते हैं तो हमें कोई बैनर नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोई एक नोटिस या कुछ ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ इस राउटर पे एक कमांड दें, ठीक है, यहाँ है लॉग इन, ओके सॉरी, बैनर एमओटीडी, और यहाँ पे हमें कमांड एक देनी होती है जिसमें हम बैनर सेट करते हैं, ठीक है। वो है बैनर एमओटीडी। एमओटीडी स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे हम एक करेक्टर देंगे, ठीक है, कोई भी करेक्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं कॉमनली कोई ऐसा करेक्टर यूज करना चाहिए आपको जो आप विद इन दैट बैनर कहीं नहीं रखोगे, ठीक है। मतलब जैसे सपोज करते हैं मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये एंटर किया यहाँ पे, तो मैं इस एक टेक्स्ट मोड में चला गया, राइट। यहाँ पे आप जो कुछ लिखोगे, जैसे मैं थोड़ा स्पेसेस देके यहाँ लिख देता हूँ, फिर में भी नोटिस या वार्निंग, कुछ भी आप लिखना चाहो, ठीक है। कॉमनली यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता है कि दिस इज नॉट इन ऑल अपर नेसेसरीली, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क वगैरह वगैरह, कुछ लंबी सी एक लीगल लाइंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। कि अम, आप जो कुछ यहाँ नेटवर्क पे करोगे वो हम लॉग करेंगे, एंड अगर आपने कुछ गलत किया तो हम आपको प्रोसिक्यूट कर देंगे वगैरह, केस करेंगे वगैरह वगैरह। तो मतलब एक अच्छा खासा आप कह सकते हो, जैसे वो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कॉमनली आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, काइंड ऑफ वैसा ही हमारा कोई 20-25 पेज के एक लंबी सी लाइंस यहाँ लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा लिखा होता है कि इफ यू आर अनऑथराइज्ड यू शुड लॉग आउट राइट नाउ वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं अब यहाँ टाइपिंग नहीं करने वाला बहुत सारी, मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू कि ये
वो कुछ हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो आपने जो कुछ लिखना था वो आपने लिख दिया, ठीक है। आई एम जस्ट टाइपिंग रैंडम थिंग्स, बट जब हमने ये खत्म करना है तो हमने वापस ये वही करेक्टर यहाँ पे यूज करना है जो हमने इसको स्टार्ट करते वक्त यूज किया था। मतलब जैसे आप ये करेक्टर यूज करोगे और एंटर दबाओगे तो आपको वापस आपका प्रॉम्प्ट दे देगा। तो इस करेक्टर को हम कहते हैं डिलिमिटिंग करेक्टर, ठीक है। मतलब यहां से हमने शुरू किया बैनर और यहाँ पे हमने एंड कर दिया, ठीक है। सो ये बोलता भी है यहाँ पे कि एंड विद दिस करेक्टर, जो आपने स्टार्ट के लिए दिया होगा वही करेक्टर को यहाँ ये दिखाएगा। सो अब होगा क्या कि दिस इज कॉल्ड मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। दूसरा एक और बैनर हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं कमांड देता हूँ यहाँ बैनर लॉग इन, एंड अगेन यू कैन यूज एनी डिलिमिटिंग करेक्टर। आप इस बार चाहे कोई और यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रेफर करना है कि हमें वो वाला करेक्टर यूज करना ना पड़ जाए। मतलब जैसे सपोज करो आप एक नॉर्मल ए टू जेड कुछ यूज करते हो तो वहां पे चांसेस है कि वो कहीं लाइन में आएगा तो फिर वो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स अननेसेसरी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, अगेन सपोज मैं डॉलर लगा देता हूँ इसको, ठीक है। एंड ये हमारा एक और बैनर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए कह देता हूँ कि दिस इज द लॉगिन बैनर, ठीक है। एंड अगेन आप कुछ लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही रैंडम थिंग्स टाइप कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा। लॉगिन पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, काइंड ऑफ आपको वर्ड्स नहीं डिसाइड करने होंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली वो लीगल लीगल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड अगेन डिलिमिटिंग करेक्टर एंटर, वी गेट अवर प्रॉम्प्ट बैक। सो चेक करते हैं इसको, ठीक है। आपको ये शो रन में भी दिखेगा, ठीक है। जैसे हम शो रन करते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि इस बीच ये हमारा मैसेज ऑफ द डे बैनर है, ठीक है। एंड ये हमारा यहाँ पे लॉग इन बैनर है, ठीक है। कॉमनली मैसेज ऑफ द डे में आप कुछ ऐसा रख सकते हो जो मे बी आप अपनी टीम को बताना चाहो। जैसे मे बी सपोज हम राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड करने वाले हैं, कोई ऐसी इंटीमेशन अगर टीम को चाहे हम देना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन एमओटीडी बैनर में रख सकते हैं ताकि जब भी लोग फ्रीक्वेंटली उस राउटर पे लॉग इन करें तो दे हैव प्रॉपर काइंड ऑफ एन इंटीमेशन, ठीक है। बाकी जनरली तो वो ईमेल पे भी जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं कॉन्फ़िगरेशन राइट करके एग्जिट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है। पहले इसने ये आपको मैसेज ऑफ द डे दिखाया, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पे लॉगिन बैनर दिखाता है, मतलब दोनों दिखा रहा है क्योंकि मैंने दोनों कॉन्फ़िगर किए हैं। सो ऐसा ही कुछ ये आपको, अगर हम इसको आगे टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम रिमोटली जैसे एज एन एडमिन इसको एक्सेस करेंगे तो वहां से भी दिखाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। दैट्स हाउ यू सेट लॉगिन बैनर और अ मैसेज ऑफ द डे बैनर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टेलनेट हमने ओएसआई मॉडल के वक्त पढ़ा था कि एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। जैसे इजी वर्ड्स में आप इसको ऐसे सोच सकते हो, आप जब किसी विंडोज को रिमोट डेस्कटॉप करते हो या कई बार आपने हो सकता कोई रिमोट ली किसी पीसी को एक्सेस करने वाली एप्लीकेशन यूज की हो, जैसे मे बी टीम व्यूअर या एनी डेस्क जैसी एप्लीकेशन, अगर हम किसी दूसरे पीसी पे चलाएं तो हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमें देखो ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है तो हमें यहाँ रिमोट डेस्कटॉप आरडीपी वाला वो सिस्टम विंडोज का नहीं चाहिए, राइट। हमें यहाँ सिर्फ कमांड लाइन बेस्ड एक्सेस चाहिए। तो कमांड लाइन बेस्ड एक्सेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप टेलनेट के लिए राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। टेलनेट के लिए अगर हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होंगे, मैं वो बताता हूँ पहले। तो देखो पहली चीज तो हमें राउटर पे एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सेकेंड चीज हमारे पास एनेबल सीक्रेट या एनेबल पासवर्ड में से कोई एक पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, ठीक है। वो भी हमारे केस में है, ठीक है। हमने पिछले प्रैक्टिकल्स जो करते गए हैं इसी राउटर पे हमने कंटिन्यू किया, तो वो ऑलरेडी हमने सेट किया तो उनको दोबारा से सेट करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली थर्ड थिंग इज
वी नीड टू कॉन्फ़िगर लाइन VTY, ठीक है, ठीक है, लाइन VTY की कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की जरूरत है। जैसे हमने कंसोल के लिए लाइन कंसोल यूज किया है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लाइन VTY का ऑप्शन है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं वेरीफाई करा दूं कि आपको आईपी एड्रेस हमारे यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है और क्या है। हमने पहले भी कमांड एक चलाई थी, ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसके फास्ट 0/0 पे यहाँ आईपी एड्रेस जो रखा है वो 10.0.0.1 है, और हमने पिंग भी किया था इस पीसी से इसको, तो पीसी को भी हमने आईपी एड्रेस दिया था। सो आईपी एड्रेस है, ठीक है। और हमने शो रन में भी वेरीफाई किया था कि एनेबल पासवर्ड एनेबल सीक्रेट हमने कॉन्फ़िगर किया था। इनफैक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लॉगिन करके भी देखा, तो उस वक्त भी एनेबल पासवर्ड हमने डाला था इसमें। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड कॉन्फ़िगर लाइन VTY, ठीक है। यहाँ VTY स्टैंड्स फॉर वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। अब देखो, जैसे आप कंसोल की बात करो तो कंसोल हमने फिजिकली राउटर की इमेज भी देखी थी, तो कंसोल तो एक ही पोर्ट होता है, इसीलिए वहां लाइन कंसोल 0 एक ही ऑप्शन है, ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन नहीं। बट यहाँ पे अगर सपोज करो हम यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और मल्टीपल लोग यहाँ इस राउटर को एडमिनिस्टर करना चाहें साइमल्टेनियसली, वो सारे लोग इसको एक्सेस करके में भी कुछ कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो वो मल्टीपल लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ अगर VTY में आप देखोगे तो आपको ऑप्शन ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस के मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ देखें तो 0 स्पेस मैं 3 4 5 6 जितना भी दे देता हूँ, जैसे मैं सपोज 0 थ्रू 5 दे देता हूँ, तो मैं इस राउटर को साइमल्टेनियस 6 टेलनेट सेशंस के लिए कॉन्फ़िगर करूँ। मतलब 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 हुए, तो 6 टेलनेट सेशंस इस राउटर को किए जा सकते हैं, ओके। नाउ इफ आई रिड्यूस दिस, जैसे मैं 0 थ्रू 2 करता हूँ, तो साइमल्टेनियसली 3 लोग इस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके यहाँ इस राउटर को साइमल्टेनियसली कितने लोग एक्सेस करने वाले हैं, आप उस हिसाब से लाइन VTY नंबर को रख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको आगे चलाऊं तो सपोज हम 0 थ्रू 5 ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास अ, दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने का ये होगा कि खाली हम पासवर्ड लगाएं, जैसा हमने कंसोल के केस में भी किया था कि हम यहाँ जाएं, पासवर्ड स्पेस जो भी हम पासवर्ड रखना चाहें, एंटर, लॉगिन, एंटर, लॉगिन कमांड अगेन सेम मीनिंग जैसा लाइन कंसोल 0 के अंदर था, दैट जब कोई आए तो उससे पासवर्ड पूछना है, ठीक है। इतने में हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। बट ये यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड टेलनेट नहीं है, ये अगेन जैसे कंसोल में हमने स्टार्टिंग में किया था कि खाली पासवर्ड पूछो लोगों से, कि वैसे वाला टेलनेट ही है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके। हम यहाँ इस पीसी पे चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से नहीं एक्सेस कर रहे, अब हम सपोज करो पीसी से जहां से हमारे पास रीचेबिलिटी है, ठीक है। हमने इस पीसी को आईपी एड्रेस दिया था 10.0.0.2, तो हमारे पास यहाँ पे पिंग भी हो रहा था, ठीक है। राउटर को हमने पिंग करके भी देखा था पहले भी एक प्रैक्टिकल में। तो अब हम यहाँ पे टेलनेट की कमांड देते हैं, टेलनेट 10.0.0.1, ठीक है। जैसे आप ये देते हो, ये देखो आपको यहाँ क्या दिखा रहा है। अगेन सेम चीज यहाँ पे, जैसे हम कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, तो ये पहले इसने हमें एक मैसेज ऑफ द डे दिखाया है, फिर इसने हमें लॉगिन बैनर दिखाया है, और अब हमें खाली पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, जो हमने अभी लाइन VTY का कॉन्फ़िगर किया था। तो उसने हमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा। अगर हम चाहते हैं एक यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन पूछे हमसे, ठीक है, यहीं से कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, ठीक है, टेलनेट सेशन से। तो हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए था, ठीक है। ये सेम चीज आप यहाँ से भी राउटर को एक्सेस करके कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से करना है, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि टेलनेट के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन सारी कर सकते हो, सेम एज जैसे कंसोल के थ्रू कर सकते हो। तो क्या है कि आप रिमोटली करोगे तो आपको कंसोल लगाने के लिए वहां फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे कंसोल तो हमारी एक कुछ मीटर की होगी ना केबल, तो उस हिसाब से हमें पास में होना चाहिए हम राउटर के,
ठीक है। बट नेटवर्क कनेक्टिविटी तो हमने बहुत काफी दूर दूर तक बनाई होती है, तो कहीं कहीं से भी कोई इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है, जिसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह। तो अगर हम टेलनेट करना चाहते हैं बट विद यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन, तो स्लाइड सा अगेन वेरिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है। वो वेरिएशन क्या होगा कि लाइन VTY की कॉन्फ़िगरेशन में जहां हमने कमांड दी थी लॉगिन, उसकी जगह हम कमांड देंगे, कैसे करना चाहेगा कोई, तो वो भी ऑब्वियसली लॉगिन लोकल है ना, जो हमने कंसोल में भी दी, ठीक है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे एक तो ये होगी, पासवर्ड कमांड की लाइन VTY के अंदर जरूरत नहीं है यहाँ पे, और हम नेक्स्ट जो एक यहाँ पे करेंगे चीज, वो यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड हमें बनाना है, ठीक है। अब ये मैंने कंसोल एक्सेस करने के लिए तब बना दिया था, तो ये ऑलरेडी है वहां पे, ठीक है, जो हमने पहले भट्ट यूजर नेम बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ स्लाइड का चेंज ये करना है कि जैसे लाइन VTY 0 through 5, अगेन मैं उस लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से पासवर्ड हटा ही देता हूँ, क्योंकि हमने खाली पासवर्ड तो पूछना ही नहीं है, और हम लॉगिन लोकल दे देते हैं इंस्टेड ऑफ लॉगिन कमांड। अगेन मीनिंग सेम, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से करवाओ और लोकल डेटाबेस में इसको चेक करो। सो हम अगेन सेम यहाँ पे ये यूजर नेम यूज करेंगे जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन कम करनी पड़ी, क्योंकि हमारी कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ठीक है। मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और फिर से अब टेलनेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम टेलनेट करेंगे यहाँ पे, तो अब ये यूजर नेम पूछ रहा है, ठीक है। दिस इज मोर सिक्योर, स्पेशली क्योंकि होता क्या है कि मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया था। होता क्या है कि अगर आप इस चीज को प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो सपोज करो हमारे पास नेटवर्क टीम में 4-5 लोग हैं, तो अगर सारे लोग सेम पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर रहे हैं, तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है कि अगर कल को कुछ हुआ तो भैया ये पासवर्ड 5 लोग शेयर कर रहे थे आपस में, तो किसी पे भी आप मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते ना कि किसने कुछ गलत किया होगा। अगर मान लो किसी ने अननेसेसरीली राउटर रिलोड कर दिया, राइट, तो बेटर ये रहता है कि हम एक यूजर नेम पासवर्ड जैसा सिस्टम रखें, हर एक का अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, और प्रोडक्शन नेटवर्क में इसको लॉग भी किया जाता है कि हर एक किस यूजर ने कितने बज के कितने मिनट पे लॉगिन किया राउटर पे, कौन सी कमांड्स थी, ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो अभी हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर करके देखा, फिर टेलनेट विद यूजर नेम पासवर्ड देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, हम SSH करते हैं, ठीक है। टेलनेट और SSH में डिफरेंस क्या है हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग OSI TCP/IP मॉडल। सबसे बड़ा फर्क ये है टेलनेट और SSH में कि आपका टेलनेट जो है वो क्लियर टेक्स्ट है। क्लियर टेक्स्ट होने की वजह से क्या है कि अगर यहाँ बीच में अब ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, बट कई बार ये दूर दूर होंगे, अगर कोई यहाँ बीच में इन पैकेट्स को कैप्चर कर लेता है, तो उसको क्लियर टेक्स्ट में दिखेगा एक एक करेक्टर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जैसे कोई पासवर्ड डाल रहा है तो वो भी दिख रहा है। तो टेलनेट को हम सिक्योर नहीं मानते, ठीक है। इनफैक्ट प्रोडक्शन नेटवर्क में इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज टेलनेट एट ऑल, ठीक है। हमने यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया सो दैट आपको पता रहे कि ऐसा भी कुछ है, ठीक है। हाँ, कुछ जगहें जैसे मे बी लैब एनवायरनमेंट हो, आप यू डोंट केयर मच अबाउट सिक्योरिटी देयर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल्स ही कर रहे होते हैं, तो वहां हम टेलनेट कर सकते हैं। बट जहां भी आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो वहां हम प्रेफर करेंगे कि SSH करें। और SSH में क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस जो SSH कर रहा है और जिस डिवाइस को आप SSH कर रहे हो, जिसको SSH के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन आपका सारा का सारा एनक्रिप्टेड रहेगा। मतलब अगर कोई ईव्स ड्रॉप करता है, मतलब रास्ते में कोई पैकेट कैप्चर करके सुनने की कोशिश करता है, मतलब देखने की कोशिश, सुनना मुश्किल होगा सो उसको वहां पे कुछ भी क्लियर टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम SSH को ज्यादा सिक्योर मानते हैं कंपेयर्ड टू टेलनेट। सो कुछ कमांड्स जो आपको SSH के लिए कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, या SSH की फुल कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करनी हो, तो ऑब्वियसली अगेन राउटर पे एक IP एड्रेस चाहिए, एनेबल सिक्योरिटी एनेबल पासवर्ड में से कुछ चाहिए,
लाइन VTY पे SSH के केस पे आप लॉगिन नहीं दे सकते, आप लॉगिन लोकल की कमांड ही दे सकते हो, क्योंकि SSH में खाली पासवर्ड देना सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। यूजर ने पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। अब हमें और कुछ चीजें जो यहाँ पे चाहिए होंगी, वो एक चाहिए होगी कि हमें राउटर का एक होस्ट नेम सेट करना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, ठीक है। अब बोलोगे राउटर का होस्ट नेम तो हमेशा ही सेट होता है, अगर बेसिक कुछ भी ना हो तो भी राउटर का एक नाम तो होता ही है। डिफॉल्ट नाम नहीं रख सकते आप, आपको कुछ भी और नाम रखना पड़ेगा, बट डिफॉल्ट नाम अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर दे देगा अगर आप SSH की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होस्ट नेम हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट हमें राउटर को एक डोमेन नेम, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन हो आप वो भी दोगे, ठीक है। ये हमने अभी करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने SSH वर्जन 2 एनेबल करना है, ठीक है। SSH वर्जन 2 क्यों एनेबल कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने SSH वाला वर्जन था 1.99 या कुछ, उसमें एक वल्नरेबिलिटी मिली थी, तो कुछ पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्रिप्ट हो सकते थे या उनको कोई देख सकता था, तो इसलिए SSH वर्जन 2 जो है आपका, उसको एनेबल करना इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड। एंड काफी सारे मॉडर्न डिवाइसेस में ऑलरेडी SSH वर्जन 2 ही होता है, बट इट स्टिल मेक सेंस, ठीक है, अगर नहीं हो तो, ठीक है। और एक और चीज हमें जो करनी है यहाँ पे, हमें कीज जनरेट करवानी है, ठीक है। RSA कीज, वो कीज मतलब कीज जनरेट जो होती हैं वो एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की हमारा SSH वाला डिवाइस राउटर जनरेट करेगा, ठीक है। और इन प्राइवेट पब्लिक कीज के लिए ना उसको एक्चुअली ये होस्ट नेम और डोमेन नेम लगता है, इसलिए आपको बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में आप जो मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप नंबर 1 पहले IP एड्रेस ही देना है, आप IP एड्रेस लास्ट में दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, वो ये है कि आपको कीज जनरेट करने वाली कमांड से पहले होस्ट नेम और डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे वो कीज जनरेट करता है, ठीक है। इन प्राइवेट पब्लिक कीज को यूज करके कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड रखा जाता है बिटवीन द टू डिवाइसेस, ठीक है। पब्लिक की SSH वाला जो डिवाइस होता है, जो भी उसको SSH करता है उसको पब्लिक की दे देता है, ठीक है। और प्राइवेट की वो किसी को नहीं देता, ठीक है। प्राइवेट की वो अपने पास सेफ रखता है। जब भी कोई इसमें एनक्रिप्शन कैसे रहता है मैं बताता हूँ, लाइक जो कुछ आप मैथमेटिकली बोलो इन प्राइवेट और पब्लिक कीज को, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे मतलब जो SSH करेगा उसको पब्लिक की मिल जाएगी, और जो डिवाइस है हमारा राउटर, उसको उसके पास प्राइवेट की रहेगी, वो किसी और को नहीं देगा। तो यहाँ पे जब आप कोई इसको SSH करेगा, तो ये दोनों कीज मैथमेटिकली इस तरीके से बाइंडेड होती हैं कि जो कुछ आप पब्लिक से एनक्रिप्ट करते हो वो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होता है, और जो कुछ आप प्राइवेट से एनक्रिप्ट करते हो वो पब्लिक से डिक्रिप्ट होता है। तो दिस इज हाउ यू नो SSH वर्क्स बेसिकली। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल्स भी हैं एडवांस्ड, हम उनमें अभी एज ऑफ नाउ CCNA लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स को करके देखते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें ऑलरेडी हैं, हमें होस्ट नेम भी वापस देने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं से करता हूँ इसको, ठीक है। सो लॉगिन, ओके। नाउ क्या करने की जरूरत है यहाँ पे, होस्ट नेम ऑलरेडी है ट्रिनोनिक, ठीक है। लेट्स से या होस्ट नेम देना है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। मैं भी कुछ भी दिल्ली राउटर, ठीक है।
और डोमेन नेम हमें देना है, जैसे मान लो trenonic.com, सॉरी आईपी डोमेन नेम। सो आईपी डोमेन नेम trenonic.com दे दिया हमने। एंड तो ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमें चाहिए कि आईपी एसएसएच वर्जन 2, ठीक है, ओके। ये लास्ट वाली कमांड वाली चीज है, एक मिस्टेक हो गई जो मैं पहले बोल रहा था। ये वाली कमांड इसके बाद आनी चाहिए, ठीक है। पहले कीज जनरेट करना है और फिर वो कह रहा है कि भैया आप कर लो, ओके, ठीक है। तो कीज जनरेट वाली कमांड क्या है, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि ये होस्ट नेम डॉट ये डोमेन नेम, इसको हम ये यूज करेंगे कीज जनरेट करने के लिए, और पूछ रहा है कितने बिट्स आप यूज करने चाहिए। मिनिमम आप 1024 यूज कर, मैक्सिमम यू कैन हैव ऑल द वे टू 2048, ठीक है। uh, जितनी आप बिट्स ज्यादा यूज करते हो उतना स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन रहता है, ठीक है। तो मैं 1024 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जनरेटिंग कीज, एक रियल राउटर पे कई बार थोड़ा सा ज्यादा लेता है टाइम बिफोर इट गिव्स यू प्रॉम्प्ट बैक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि SSH2 हैज बीन एनेबल्ड, ठीक है। ये अब इसने कमांड में एरर नहीं दिया, ठीक है। असल में कमांड इसने तब भी ली थी, बट इसने एक वार्निंग मैसेज दिया था कि भैया कम से कम कीज तो जनरेट कर लो, SSH वर्जन 2 करना चाहते हो, ओके। सो ये है हमारी कमांड, SSH वर्जन 2 एनेबल करने की कीज हमने जनरेट कर दी है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे क्या होती है, ये डिपेंड करता है iOS टू iOS। लाइक अगर हम लाइन VTY में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसपोर्ट इनपुट की कमांड का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इनपुट की कमांड में आपको रियल राउटर पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल होता है काफी सारे iOS में। मतलब क्या है कि राउटर अपने आप को एक्सेस करवाने के लिए थ्रू VTY लाइंस कोई अगर आएगा तो दे कैन एक्सेस द राउटर थ्रू यू नो टेलनेट SSH दोनों चलेगा, ठीक है। बट हम अगर यहाँ पे ये चाहते हैं कि खाली SSH एनेबल हो, मतलब टेलनेट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो टेलनेट करने की कोशिश करे, ये आप चाहोगे भी, मतलब आप ये नहीं चाहोगे कि हम जब एक्सेस करें राउटर को तो टेलनेट भी चले और SSH भी, क्योंकि देखो या तो आप सिक्योरिटी के बारे में यू केयर अबाउट सिक्योरिटी और यू डोंट केयर अबाउट सिक्योरिटी, मतलब दोनों में से एक ही चीज होती है। तो इफ यू केयर अबाउट सिक्योरिटी आप टेलनेट एनेबल नहीं रखना चाहोगे, तो इसलिए आप ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कमांड दोगे, ठीक है। तो इससे खाली SSH चलेगा। अगर आप मल्टीपल चीजों को एनेबल करना चाहते हो तो आप ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH स्पेस जो नेक्स्ट टेलनेट है या कुछ और है वो आप दे सकते हो। अगर आप खाली SSH चाहते हो तो आप ये कमांड से हम खाली SSH रख रहे हैं, इससे हम थोड़ा सा और सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। SSH हमारा इस कमांड के बगैर भी चल जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें अगर इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो अगेन हम जाते हैं इस पीसी पे, ठीक है। कॉमनली आप यहाँ पे अगर रियल की बात करोगे तो आप यहाँ पे पुट्टी खोल के आप यहाँ SSH में आईपी एड्रेस डाल दोगे जो भी होगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव रीचेबिलिटी टू दैट आईपी एड्रेस तो ये हो जाएगा, ठीक है। बट देन अगेन यहाँ पे अगर हमें करना हो तो पैकेट ट्रेसर में स्लाइट सा वेरिएशन आ जाता है इस चीज पे, ठीक है। हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है एंड वहां पे हम क्या करेंगे, हम कमांड देंगे -l, लॉगिन नेम हमारा रहेगा या यूजर नेम भट्ट, ठीक है, एंड 10.0.0.1, ठीक है। तो ये कर रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको रियल राउटर पे करते हो ना, कई बार आपको एक वार्निंग मैसेज पॉपअप होगा, मैं दिखाऊंगा अभी रियल राउटर पे करके। तो वहां पे हमें एक वार्निंग मैसेज मिल सकता है कि ये कीज हमारे पास कैश्ड नहीं है, मतलब वो ये कहता है कि अब से कि मैंने आज तक ये वाली की नहीं देखी, क्योंकि जब आप पहली बार इसको SSH करोगे तो ये की देगा इसको, ठीक है।
यहाँ पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखाता वो एरर, ठीक है। एरर जैसा नहीं है, मतलब एक वार्निंग मैसेज सा है कि आप इस की को एक्सेप्ट करते हो, यस या नो, तो उसको यस ही करना है हमने, ठीक है। तो अगेन करते हैं, इतनी देर में हमने इसे टाइप आउट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट ऑन पैकेट ट्रेसर, ठीक है। मैं पैकेट ट्रेसर में एक्चुअली यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल जब खुद करो तो आपको फेमिलियर रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ रियल से थोड़ा वेरिएशन हो जाता है कई बार। तो मैं अगर सिर्फ रियल पे दिखाऊंगा आपको, मेरे पास यहाँ राउटर है बट हो सकता है आपके पास राउटर्स ना हो, तो इट मेक्स मोर सेंस कि हम वो चीज भी देखें जिससे आप कर पाओगे, ठीक है। सो आई थिंक ये सफिशिएंट है यहाँ तक, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।